Hello everyone, this is Vivek Patia. Good to see you again and you are watching me at Tech Savvy. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम डेटा को कैसे डायनामिकली स्टोर कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट भी हम यहीं पे देख रहे थे हमारे जॉर्ज नाम के डेटाबेस में। और यूजर्स हमारे पास दो नए हमने यूजर्स क्रिएट किए थे, वो भी डायनामिकली, स्टैटिकली नहीं। ठीक है, ये एबीसी और हेलो करके। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम एडिट फंक्शनैलिटी, फॉर सपोज कुछ ऐसा हुआ कि ये जो जॉन डव है उनको जो है वो अपना डेटा एडिट मतलब कि अपडेट करवाना, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं पहले अपने फॉर्म पे। सही है, उससे पहले भी मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है वो फंक्शन एक बना लेता हूँ। एक्चुअली इसमें होगा ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसकी मदद से आईडी की मदद से मैं उस फंक्शन के सारे डेटा ले रहा हूँ, मतलब कि जो रिकॉर्ड हमें लेना है। अब आप बोलो कि विवेक आईडी से ही क्यों हम रिकॉर्ड को सारे ले रहे हैं। आप किसी भी पैरामीटर से आप रिकॉर्ड को ले सकते हैं, लेकिन अगर फॉर सपोज कुछ ऐसा हमारा सीन है कि जहां पर नेम, सारे के सारे नेम सेम ही है, अगर आप नेम से लेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 से लेके ऑलमोस्ट 10 तक सारे का नाम जॉन ड ही है। तो अगर हम जब अपडेट करेंगे तो वो अपडेट सारों में होगा। अब हमें सारों में तो अपडेट चाहिए नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए कि जिसकी आईडी एक हो हमें उसी में अपडेट चाहिए ना। ठीक है, तो उसी में मैं लिख रहा हूँ कि फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, ओके, फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, जिनकी आईडी ये होगी। ठीक है, अब मैंने आईडी ले लिए, वो बाद में फॉर्म को रिटर्न हो रही है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं वेब डॉट पीएचपी में जा रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नया नहीं बना रहे, सिर्फ वही वही कॉपी कर रहे, क्योंकि सेम पैरामीटर। देखो दोस्त, अगर नया भी बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा का सारा सेम ही है। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें आप गेट मेथड या पोस्ट मेथड दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हमें आईडी के साथ खेलना है थोड़ा बहुत, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप गेट मेथड का इस्तेमाल करें। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए कि हाँ भाई देखो, अपने को आईडी भी पास करवानी है, तो मैं काम करता हूँ यहीं पे आईडी जो है वो पास करवा देता हूँ। और यहाँ पे हमने कौन सा क्लास लिया है, एडिट नाम का क्लास लिया है। ठीक है, डेटाबेस हैंडलर में भी आप देख सकते हैं कि हमने एडिट नाम का क्लास लिया है। इतना हो गया, और अभी हम एक और काम करते हैं। ठीक है, अब ये जाएगा तो कहाँ पर, फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पे। ठीक है, लेकिन फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी तो हमने इंसर्ट डेटा वाला बनाया था। ये देखो बस, एक होता है एलओसी लाइन ऑफ कोड और एक होता है ईएलओसी मतलब एफिशिएंट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, पहले इसे ही पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ इफ एल्स, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर डॉलर न्यू, अब आप पूछोगे डॉलर न्यू क्या है, डॉलर न्यू कुछ भी नहीं है, हमने जो ये आईडी ली है ना, मैंने उसका एक नया इंस्टेंस बनाया, वो है नया आईडी, और उसे मैं न्यू के रेफरेंस से पास कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, तो अगर डॉलर न्यू है तो अपना ये वाला कोड, वरना नीचे जाकर इसी को पेस्ट कर देना। ठीक है, वरना फिर ये वाला कोड। ठीक है, और क्लियरिटी हो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इंसर्ट डेटा, और ऊपर जो है मैं नाम दे देता हूँ अपडेट डेटा। सही है, और इसे मैं अभी के लिए खाली रख रहा हूँ, और हमें यहाँ पर एक और फील्ड चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों हमें वो फील्ड चाहिए। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसे नाम दे दूंगा आईडी, यहाँ पर भी आईडी, और यहाँ पर भी आईडी।
देखिए ये तो हमें दिखने वाला है नहीं, ठीक है, पहले अभी आपको दिखाने के लिए मैं भी दिखा रहा हूँ, बाकी वरना ये दिखने वाला है नहीं। अब अगर हमें एडिट चाहिए तो हमें यहीं पर जो है वो स्पेसिफाई करना होगा कि हाँ भाई आप जाओ एडिट में, और उसके साथ हमें चाहिए आईडी, ठीक है। तो हमने पहले भी आईडी यहाँ पे डिस्प्ले करवाई थी, तो वहीं से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। और अपने को क्या चाहिए, और अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, इतना हो गया। अब हमें देखना ये है कि अगर हमें आईडी मिलती है तो हमें आगे और क्या चीजें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर जाता हूँ एडिट में। तो देखो हमको आईडी मिल रही है, ठीक है। अभी ऊपर देखो, ठीक है गाइस, देखो ऊपर है यूजर अपडेट डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस कर लेता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ भाई देखो ऐसा कुछ है, और ऐसा ऐसा करके अपन ने चेंजेस लगाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे वैल्यू दे देता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अपने को तो जो है वो डेटा से काम है, वो कहीं से भी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ वैल्यू, उसमें लिख देता हूँ डॉलर डेटा, डॉलर डेटा, और जो हमारा इंस्टेंस हमने बनाया है वो, ठीक है। यहाँ पे आईडी, यहाँ पे हो जाएगा नेम, सही है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही कोई कॉपी कर लेता हूँ और सारे में यहीं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया नेम, ये हो गया एज, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एज, यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, सही है। अब ये थोड़ा बहुत नया है हमारे लिए कि ये क्या है ऑन क्लिक हिस्ट्री डॉट बैक। अब ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अगर आपको पूरा का पूरा पेज लोड नहीं करना, आपको चाहिए कि हाँ पे देखो हमने जहां से लिया था वहीं से वापस हो जाना चाहिए, आप लिंक टैग भी दे सकते हैं, आप हेरिफ टैग HREF जो टैग है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हिस्ट्री डॉट बैक इस्तेमाल करें, ठीक है। आप देखते हैं, देखो है अपने पास आईडी आ चुका है, अपने पास नेम आ चुका है, अपने पास ईमेल आ चुका है, और अपने पास एज आ चुका है, ठीक है। अभी इसे भी थोड़ा बहुत बदल देते हैं क्योंकि ये इंसर्ट डेटा नहीं है, ये है अपडेट डेटा, ठीक है। देखो हो गया। अब आईडी तो अपने को यूजर को दिखानी है नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे सिर्फ हमें पास करवाना है, क्यों, क्योंकि अगर जब हम फ्यूचर में अपडेशन करेंगे तो हम किसके बेसिस पर करेंगे, आईडी के बेसिस पर ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने को क्या चाहिए कि जब भी ये हो रहा है, ठीक है, तो हमें एक नए क्लास को कॉल करना है डेटाबेस हैंडलर में, और उस क्लास की मदद से हम जो है वो अपडेशन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं फॉर सपोज यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपडेट, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वेब, अपने वेब डॉट PHP पे, इसी को कंट्रोल D करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे भी अपडेट, क्योंकि हम लोग डेटाबेस हैंडलर में अपडेट वाला क्लास इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा मैं कोड समझा देता हूँ, इजी है, बहुत कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है वो आईडी फेच कर, अब ये जो है ना आईडी, ये नेम, ये ईमेल, ये एज, ये सारे आपके फॉर्म के पैरामीटर है। वो कौन सा पैरामीटर, नेम हो गया, इसका नेम नेम है, इसका नेम ईमेल है, ये जो सारा है ये आपके फॉर्म के पैरामीटर्स हैं, वही हम यूज कर रहे हैं, और कुछ नया यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे एक बार रिफ्रेश भी दे देते हैं ताकि उसमें भी अपडेट होता रहे, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं सिंपल SQL लगा रहा हूँ कि अपडेट यूजर्स सेट नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क क्यों विवेक, आप सीधा भी लिख सकते हैं, मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन देखिए पैरामीटर्स 3 है, अगर सीधा लिखता है तो वो शायद कंफ्यूज भी हो सकता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और पैरामीटर्स बाद में स्पेसिफाई कर दिए।
अब आप दो तरीके से इन्हें पास कर सकते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्टली ये जो रिक्वेस्ट है ये आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे पास आउट कर दीजिए, या फिर आप उसका एक इंस्टेंस बना ले जैसे कि मैंने बनाया नेम का। तो आप उसी तरह से इस तरह से भी मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए कि हाँ भी देखो, अब मैं मैसेज भी प्रिंट करा रहा हूँ साथ में कि अब तुम जाओ show.blade.php पे और जो है वो मैसेज दिखाओ, ठीक है। हमने जैसे इंसर्ट में मैसेज दिखाया था वैसे ही, और कुछ नहीं है। लेकिन इंसर्ट में हमने क्या किया था, हमने ये चेक किया, ठीक है। तो मैं सेम ही नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और सेम ही नाम का इंस्टेंस बना रहा हूँ और पासवर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे इसकी जो है वो अब हम देख लेते हैं कौन सा आईडी का हो रहा है। पहले भी आप देख लीजिए ताकि पता चलता रहे कि हाँ जो है वो आईडी एक मतलब कि वन आईडी का हम अपडेट करें, ठीक है। अब इसे मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है। देखो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं कि एक जो है वो 13 हो चुकी है। एक काम करता हूँ, मैं इधर आके भी रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि कंफर्मेशन ज्यादा हमें मिल सके, ठीक है। देखिए हो गया, एज आपकी यहाँ पे भी 13 हो चुकी है। तो ये था अपडेशन। Then this is for it, guys. This is for it for today. Thank you for watching Take Savvy. I hope you learned something from this. And take care and stay alert.